नमस्कार, मैं शाहनवाज। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बात अगर राजनीति सरगर्मी की करें तो बहुत तेज़ हो चुकी है। हम अभी मधेपुरा ज़िला में हैं। मधेपुरा ज़िला का बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। इसका वजह यह है कि शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव वहां से चुनाव लड़ रही है। ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रही है, लोगों से मिल रही है, लोगों के बीच जा रही है, चुनावी अभियान को तेज की हुई है। बिहारीगंज विधानसभा सीट हॉट सीट बना हुआ है। वहाँ पे जनसंपर्क के दौरान कभी रिक्शे पे बैठकर चुनाव प्रचार करना, कभी लोगों के बीच अचानक पहुँच जाना, पैदल जनसंपर्क करना, कभी बच्चे को गोद में लेकर घूमना, कभी खेत में महिलाओं से बातचीत करना, कभी बूढ़ों का आशीर्वाद लेती दिखती है। सुभाषिनी यादव आज खास बातचीत में हमारे साथ है। हम उनसे जानेंगे बिहारीगंज विधानसभा को किस नज़र से देखती हैं। अगर विकास के पैमाने पर बात हो तो बिहारीगंज विधानसभा कहाँ है? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। बिहारीगंज विधानसभा आप किस नज़र से देखती हैं? राजनीति में आने का कैसे सोचा और कब से सक्रिय है राजनीति में? देखिए, बिहारीगंज विधानसभा मधेपुरा ज़िला में आती है और मधेपुरा हम लोगों की कर्म भूमि रही है। हमारे पिताजी यहाँ से कई बार सांसद रहे हैं और उन्होंने निरंतर यहाँ विकास कार्य किए। और ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, ये महागठबंधन के हिस्सा होने के नाते बिहारीगंज विधानसभा से हमें उम्मीदवार बनाया गया था। कांग्रेस से आप युवा प्रत्याशी है बिहारीगंज के लिए। युवाओं का जो मुद्दा है बिहार के लिए कहा जाए तो रोज़गार की मांग कर रहे हैं, रोज़गार मिल नहीं रहा। तो रोज़गार के क्षेत्र में आपका क्या कार्यशैली होगा? देखिए, रोज़गार जैसे महागठबंधन का एक निश्चय है कि महागठबंधन की सरकार बनते ही 10 लाख युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। वो तो है ही, वो हो भी सकता है। यहाँ पे करोड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे संभवतः लाखों की बात करें जो मुमकिन है। दूसरा, जो जहाँ हम जा रहे हैं लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। लोग यहाँ पलायन से बहुत परेशान हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, उनको यहाँ पर एक अच्छा जीवन शैली नहीं मिली है। तो उसके लिए जैसे यहाँ पर मक्का की खेती बहुत होती है, यहाँ पे गन्ना की खेती बहुत होती है। तो हमें लोगों ने बताया कि अगर यहाँ पर उस उत्पादन का अच्छे से प्रयोग किया जा सके तो क्यों ना एक मक्का की फैक्ट्री लगाई जाए या चीनी की मिल लगाई जाए, जो यहाँ पर प्रस्तावित भी है चीनी मिल, पर वो काम सब हो नहीं पाए। तो अगर ये सब कुछ रहेगा तो इसी तरह रोज़गार बढ़ेगा जब लोगों के पास माध्यम होगा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, बिहारीगंज विधानसभा में कहते हैं विकास की बात होती है। नीतीश कुमार का कहना है 7 निश्चय योजना जो धरातल पे साबित हुई है, उनका कहना है विकास हुआ है। तो आप जनसंपर्क कर रही हैं, गली गली जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो क्या आपको लगता है 7 निश्चय योजना कितना कारगर साबित हुआ है? देखिए, लोग यहाँ परेशान हैं। लोग कहते हैं कि पिछले कई सालों से हम लोगों का कुछ विकास नहीं हुआ है। हम लोगों की बात सुन रहे हैं, हम अपनी भी नहीं कह रहे हैं। जो लोग हमें कहते हैं वो बिना पार्टी को देखे, बिना गाड़ी में लगे झंडे को देख के ही सोचते हैं कि कोई ऐसा आदमी वोट मांगने आ गया जिसने हम लोगों को पिछड़ा दिया है। अपना आक्रोश दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं, पर उनको फिर समझाना पड़ता है कि हम वो लोग नहीं हैं। हम लोग आपसे वोट की अपील करने आए हैं और हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। उनको समझाते, फिर जब वो समझते हैं तब उनके साथ जो हमें ऐसा लगता है कि जो उनके साथ यहाँ पर खेल खेला गया है, एक तरह से उनके वोट का मजाक बनाया गया है कि मतदान तो ले लिया गया था लेकिन कार्य नहीं हुए थे। सड़कों का इतना बुरा हाल है, कई वादे किए गए थे, पुल पुलिये बनाए जाएंगे, मंदिर बनाए जाएंगे, स्कूल बनाए जाएंगे। जहाँ जहाँ जाते हैं सबकी अपनी परेशानियाँ हैं, तो ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। तो लोग बहुत हताश हैं, लोगों को उम्मीद दिख रही है महागठबंधन में। लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो। बदलाव की बात आप करते हैं, वहीं जब मुद्दा सड़कों का आता है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार पे थोपती है, कहते हैं NH है, नेशनल हाईवे है, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो इसे किस रूप में देखती हैं? देखिए, काम काम होता है। अगर नेशनल हाईवे है तो जो आपका प्रतिनिधि है वो ऊपर सेंटर में जाके भी आपका काम करवा सकता है।
एक ये तो एक दूसरे के ऊपर काम डालने वाली बात होनी चाहिए, होती है, निष्ठा होनी चाहिए काम करने की। अगर हम सोच के आए हैं कि हमें यहाँ पर विकास करना है, उसके लिए हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए। आपको लगता है बिहारीगंज की जनता आप पे विश्वास कर पाएगी? वे विश्वास कर रही है। हमने अभी पहले भी बोला कि वो एक उम्मीद देख रही है महागठबंधन में, और मैं महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर हूँ, तो विश्वास कर नहीं पाएगी, वो विश्वास कर रही है। अच्छा, बिहारीगंज विधानसभा को किस रूप में आप देखती हैं? आपके नज़रिए से देखा जाए तो बिहारीगंज विधानसभा क्या है? देखिए, बिहारीगंज विधानसभा फ़िलहाल तो एक बहुत ही पिछड़ी हुई और शहर के साधनों से बिछड़ी हुई विधानसभा क्षेत्र में अभी कहूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर बाढ़ आती है तो इतनी आपदा आती है, यहाँ पर कोरोना आया तो इतना आपदा आया, यहाँ पर कुछ भी होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित यहाँ की जनता होती है। लोगों के पास, लोगों ने मुझे लगता है कि अब ये सोच ही लिया है कि उनका विकास होना मुश्किल है। एक तरह से वो इतने निराश हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। उनको हम समझा रहे हैं कि देखिए, ये सब चीज़ें आपके वोट में होती है, आपकी वोट की ताकत को यूज़ करिए, वोट करिए, बदलाव लाइए। तो यहाँ के लोग बहुत ही पिछड़ गए हैं। सड़कें इतनी बंजर है, अस्पताल बंद पड़े हैं, डॉक्टर नहीं है, शिक्षा का बुरा हाल है। ये अब इसको किस तरह वापस से ट्रैक पे लाना है, इसमें मेरे लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज रहेगा। 5 सालों में आ सकता है? कोशिश रहेगी। जिस हाल में बिहारीगंज अब आ गया है, अब हवाई बात तो हम करते नहीं, पर कोशिश रहेगी कि इसको ट्रैक पे लाएंगे और विकास के पथ पर जब एक बार अग्रसर हो जाएंगे तो पीछे मुड़ने वाली बात। अच्छा, बिहारीगंज के लिए कुछ अच्छी बातें बताइए। क्या होप है, उम्मीदें क्या है बिहारीगंज विधानसभा में? कहते हैं बिहार में काबा, तो अगर हम बिहारीगंज विधानसभा के लिए आपसे पूछे कि बिहारीगंज विधानसभा में काबा, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहारीगंज विधानसभा में सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो बढ़े। उनके अंदर एक कंपैशन है आगे बढ़ने का, पर उन लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो जब ऐसे लोगों को हम देखते हैं, मैं गांव-गांव जा रही हूँ, मैं लड़कियों से मिल रही हूँ, वो पढ़ना चाहती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, युवा हैं, वो अपने लिए रोज़गार की उम्मीद देखते हैं। तो यहाँ पर जो लोगों के अंदर ऊर्जा है जो आगे बढ़ने की, वो मैंने कहीं नहीं देखी। बिहारीगंज में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको मान सम्मान मिले, वो सिर्फ उसी के भूखे हैं। और मान सम्मान होता है कि आप उनके घर के बाहर नाला खुला है तो नाले का काम करिए। इस तरह के छोटे छोटे और जितने भी काम आप करें, सड़क में गड्ढा है तो उस गड्ढा को भरिए, वो उसमें सम्मानित महसूस करते हैं। आप ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान की हुई है, सुबह निकलती हैं तो रात में 12-1 बजे के लगभग आती हैं। कई बार हमने संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन आप जनसंपर्क में बिज़ी रहती है, कहीं लोगों से बात करती है। आखिर बातें क्या होती है? कभी देख रहा हूँ कि फेसबुक के माध्यम से कि आप खेत में हैं, कहीं महिलाओं से बात कर रही हैं, तो क्या बातें होती हैं? उनकी सुनते हैं हम, उनकी समस्याएं सुनते हैं हम अपनी बात नहीं बोलते। फिर हम उनके लिए काम करने का सोचते हैं कि आपकी ये समस्या है, इस तरह आपका समस्या का हल निकालेंगे। सिर्फ मैं अपनी सभाओं में भी जाती हूँ तो सिर्फ इतना उनको बोलती हूँ कि देखिए, यहाँ पर हम भाषणबाजी करने नहीं आए, आपकी सुनने आए हैं। मैं उनसे संवाद करती हूँ, वो अपनी बात रखते हैं। और इतने यहाँ के लोग इतने अग्रसर होकर, इतना आगे बढ़कर अपनी बात रखते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है यहाँ पर। ऐसा लगता ही नहीं कि लोग चाहते ही नहीं कि उनका कुछ भला हो, वो चाहते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको सम्मान महसूस होता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। आप सबकी सुनती हैं, आपने कहा, तो ये बताएं कि सबसे बड़ा मुद्दा बिहारीगंज के लिए क्या है? लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करते हैं, या यूँ कह लीजिए किस चीज़ की शिकायत सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं आपसे, आप जाती हैं मिलने के लिए? सड़क, सबसे ज़्यादा सड़क। सड़क और मतलब घर के ऊपर, सर पे छत, घर की शिकायत। घर की शिकायत। जो इंदिरा आवास योजनाओं से लोग वंचित है, उसमें घूस खाई जाती है,
गरीब और ही गरीब होता जा रहा है। मतलब जो घूसखोरी सिस्टम है यहाँ पर, उसकी शिकायत करते हैं दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे सड़क। क्योंकि गांव में भी सड़क ख़राब है, खाली सिर्फ मेन रोड, मार्केट रोड, हाईवे की सिचुएशन ख़राब नहीं है, अंदर गांव में भी सड़कें इतनी ख़राब है कि हम लोग अपनी गाड़ी से भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तभी हमें कभी खेतों के बीच में से निकलना पड़ता है, कभी बाइक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर बिहारीगंज विधानसभा का मेन मुद्दा सड़क है और छत है, तो आप अगर जीतती हैं तो आपके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे पहला काम क्या रहेगा? 3 ऐसा काम बताएं जो जीतने के बाद आप सबसे पहले करना चाहेंगे। सड़क, सबसे पहले तो सड़क निर्माण। दूसरा, जो किसानों की शिकायतें हैं कि जो उनका उत्पादन होता है उसका सही इस्तेमाल किया जाए, उसका यूटिलाइजेशन सही जगह हो, तो उसके ऊपर हम वर्क करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है जिससे किसान खुश रहे। और तीसरा, युवा को किस तरह इंगेज रखा जाए, क्योंकि युवा का भटकना मतलब देश का भटकना। उनके पास रोज़गार हो, वो काम करे, ना कि गलत संगत में रहकर गलत रास्ते पर चले। ये 3 मुद्दे रहेंगे। कुछ मुद्दा है जो कहीं ना कहीं चर्चा में, सुर्खियों में बना रहता है। दारूबंदी भी है। कहते हैं नीतीश कुमार की सड़कों की जाल बिछा दी। दारूबंदी आप मानती है सफल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा है। हम देखते हैं दिन रात लोग यहाँ नशे में रहते हैं, हमें तो सफल नहीं दिख रहा। विपक्ष आप पर हमलावर होता है, कभी कभी बाहरी का मुद्दा उठाता है, तो इसे आप किस रूप में देखती हैं? विपक्ष कहती है, चाहे विपक्ष पार्टी हो या आपके कैंडिडेट के उम्मीदवार विपक्ष में हो, वो कहते हैं कि बाहरी है, बाहरी का एक मुद्दा सिरे से उठा रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि उनके पास और कुछ मुद्दा नहीं है ना, वो किस मुंह से लोगों के पास जाए। उनको तो वापस गाड़ी में बिठा दिया जा रहा है, औरतें झाड़ू के साथ इंतज़ार कर रही है, जहाँ जा रहे हैं उनके लिए, उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ये सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने काम से मतलब होना चाहिए। हमारे पिताजी ने यहाँ पर 30-40 साल में जितना विकास किया है उतना कोई भी, किसी भी सांसद ने नहीं किया होगा। ये सब मुद्दे भटकाने की स्ट्रैटेजीज़ है इन विपक्ष पर, क्योंकि इनके पास अब मुद्दा ही नहीं है कि किस उससे ये लोगों के सामने जाए। तो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, पर इस बार जनता अपना मन बना चुकी है, जनता समझदार है, बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। अच्छा, आप पहली बार चुनावी मैदान में हैं, आप जनसंपर्क अभियान कर रही हैं, दौड़ रही हैं, समझिए विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क में कूद पड़ी हैं, चुनावी मैदान में है, कैसा अनुभव है अभी तक का? अनुभव अच्छा हो रहा है, लोगों से सीधा संवाद हो रहा है। जो वो चाह रहे थे कि उनके पास कोई आए, उनकी बात सुने, उनको उस प्रकार का सम्मान मिल रहा है। और एक अच्छा, बहुत कुछ जानने का, बहुत कुछ समझने का मौका मिल रहा है। एक बेटी की तरह मुझे अपनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है, जब भी जा रही हैं, पैदल मार्च कर रही हैं, तो पीछे पीछे कई लोग पहुंच रहे हैं, एक रैली सा, जन सैलाब सा उमड़ पड़ता है, तो इसके लिए क्या वजह मानती है? शरद यादव जी के बल पे हो रहा है या आपके कुछ ऐसा कार्य रहा है जिसके बल पे हो रहा है? जी देखिए, मुझे यहाँ पे कार्य करने का मौका तो कभी मिला नहीं, तो ये पहला तो हाँ, क्योंकि हमारे पिताजी की जिस तरह छवि रही है और उनको लोग इतना मानते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा सूत्र है वो, तो उनके लिए तो भाई, जैसे वो कहते हैं, जिस तरह वो देखते हैं कि शरद यादव जी ने उनके लिए क्या क्या किया था, उस आधार पे तो है ही है। और दूसरा, लोग वही, जैसा मैं अभी पहले भी कह चुकी हूँ, लोगों को उम्मीद दिखती है कि अरे कोई आ गया, उनसे अब हम अपनी बात कहे, कोई सुने, हमारी बात पे कुछ गौर करे, तो इस उम्मीद में भी लोग पीछे पीछे रहते हैं। पर हम पीछे रखते नहीं हैं, उनको आगे रखते हैं और अपने साथ लेके चलते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। चलिए, ये थी हमारे साथ सुभाषिनी यादव जी, जो बिहारीगंज विधानसभा में सुर्खियों में बनी रहती है, अब चर्चा में बनी रहती है, ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान की हुई है। मधेपुरा से शाहनवाज की रिपोर्ट।